नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर के मैत्री विहार कॉलोनी स्थित खेल टर्फ में आयोजित अयोध्या कप बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा का भव्य शुभारंभ किया गया। नगर में पहली बार 100% IPL की तर्ज पर प्रारंभ हुई स्पर्धा के विशेष अतिथि कलेक्टर अविनाश मिश्रा, ASP मणिशंकर चंद्रा, DSP रागिनी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार दीपक लाखोटिया, भाजपा नेता राजेंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा और आयोजक संरक्षक पंडित राजेश शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। अतिथि वक्ताओं ने धर्म समाज सेवी और भाजपा नेता पंडित राजेश शर्मा द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनुकरणीय प्रयास बताया। कार्यक्रम के संचालक लक्की डागा थी। क्रिकेट स्पर्धा के प्रथम दिवस किंग राइडर और RD किंग ने चौके छक्के मारकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ओनर से हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन करता हूं, कृपया जल्द से जल्द अंदर आ जाए। SP आदरणीय मणिशंकर चंद्रा से भी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं आपसे सभी निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जिलाधीश महोदय आदरणीय अविनाश मिश्रा जी का पुष्प गुच्छ देके सबके लिए मैं निवेदन करूंगा सूरज शर्मा जी से आप आए और हमारे एडिशनल SP सर का स्वागत करें। उपस्थित SDOP कुरुद मैम रागिनी मिश्रा जी के स्वागत के लिए योगेश रायचूरा जी से निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और DSP मैम का स्वागत करें। योगेश रायचूरा, रघुवीर बघेल जी से निवेदन करता हूं, राजेंद्र शर्मा जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। नकुल शर्मा जी से निवेदन करता हूं आप आए और शर्मा जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। मैं गायत्री सोनी जी से निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और हमारी विशिष्ट अतिथि हेमलता शर्मा जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। साथ से भाई सूरज से निवेदन करता हूं, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष चंद्रकला पटेल जी का स्वागत करेंगे, देकर स्वागत करेंगे। नगर निगम पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे भाई पुनः नकुल भाजपा के बहुत ही और हमारे बीच सिंह कुरैशी जी का पुष्प गुच्छ देकर आयोजन में यहाँ पर उपस्थित सभी प्लेयर्स का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी से, कृपया आप आए और हमें दो शब्द उद्बोधन दें। राजेंद्र शर्मा जी की वंदे। आज खेल की संवर्धित विधा बॉक्स क्रिकेट जो यहाँ आयोजित हो रहा है उसके उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, और मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि उड़ीसा की धरती से आकर यदि धमतरी की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कोई व्यक्तित्व काम करते हैं तो आदरणीय कलेक्टर साहब करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को जिनके सुरक्षित हाथों में धमतरी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पूरे जनता के लिए समर्पित होकर चल रही है, ऐसे व्यक्तित्व का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय एडिशनल SP साहब, आपकी ऊर्जा धमतरी की प्रशासनिक व्यवस्था को, पुलिस की व्यवस्था को सक्रिय और मजबूत बनाती है। इस मंच पर विराजमान नारी शक्ति की प्रतीक कुरुक्षेत्र में जिनके हाथों में वहाँ के पुलिस की बागडोर है, ऐसे मिश्रा मैडम, मंच पर विराजमान हम सब के अनुज, और धमतरी में सार्वजनिक जितने भी आयोजन होते हैं उनके पर्याय के रूप में यदि कोई व्यक्तित्व हमेशा खड़ा हुआ मिलता है तो आदरणीय राजेश शर्मा जी मिलता है। आज का यह कार्यक्रम भी धमतरी के सार्वजनिक जीवन में एक नई ऊर्जा
और युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे आयोजन के लिए मैं आदरणीय राजेश शर्मा जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंच में हमारे प्रकाश भैया, विजय भैया और नगर निगम के माध्यम से शहर की जनता को सेवा देने वाले आदरणीय मेघराज जी, आदरणीय पिंटू यादव जी, आदरणीय कुलेश भाई और संवेदनशील व्यक्तित्व विजय मोटवानी जी, हेमलता शर्मा जी, चंद्रकला मैडम, नम्रता जी, वसीम भाई और क्षमा चाहते हुए इस मंच में उपस्थित सभी सम्मान्य जन, मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मान्य जन। खेल मैंने एक मंच पर कहता हूँ कि एक ऐसी पवित्रता का माध्यम होता है जो बहते हुए जल की तरह पवित्र होता है। बहता हुआ जल कभी अब किसी चीज की जात और पात नहीं पूछता। आज जिस परिस्थिति में ये आयोजन हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसा संदेश देता है कि हम सबको खिलाड़ी भावना के साथ छत्तीसगढ़ की परंपरा को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की भाईचारा को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच को माध्यम मान सकते हैं। धमतरी की धरती प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई सार्थक संदेश देती है। चाहे सामाजिक समरसता सम्मान समारोह के माध्यम से राजेश भाई ने जो एक बात कही थी उसका प्रभाव आज भी धमतरी से लेकर प्रत्येक गांव में दिखता है। चाहे धर्म के आयोजन के रूप में हो, उस धर्म में चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा हो, ये एक जागरण पैदा करता है और उनके उद्देश्य को मैं जानता हूं हमेशा। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा आयोजन उन्होंने फिर से किया और आने वाले समय में मैंने सुना है फिर आयोजन करने वाले हैं। तो मैं ऐसे आयोजन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और अभी कह भी रहा था कि करने के लिए जज्बा होना चाहिए, बाकी अनन्य साधन सेकेंडरी होता है। प्राथमिकता तो आदमी का आत्मबल मनोबल होता है। वो आत्मबल और मनोबल कहीं मिलता है तो राजेश भाई के में मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अनेक कार्यक्रमों को धमतरी की धरती के लिए, धमतरी की जनता के लिए समर्पित किया है। आज का भी यह आयोजन हम सबके लिए एक प्रेरणादायी होगा। आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एडिशनल एसपी साहब, ये सहित इस मंच में विराजमान सारे लोगों के प्रति मैं अपनी आस्था का, श्रद्धा का समर्पण करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे अगले वक्ता को बुलाऊं उससे पहले जो नाम लेना बहुत जरूरी है। जो हमारे परिवार भाई बड़े भैया आदरणीय राजेश शर्मा जी का जो परिवार है, जो हमारे बीच उपस्थित है, राधेश्याम अग्रवाल जी, दिलीप राज सोनी जी, पीयूष राठौड़ जी, हीरा पंजवानी जी, प्रकाश भैया, देवेंद्र भैया, जयप्रकाश भैया, नंदू भैया, बिट्टू भैया, नरेंद्र भैया, श्रुति जी, नील पटेल जी, गायत्री सोनी जी, मुकेश भैया, साथ ही साथ मैं जिनका नाम भूल रहा हूँगा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि यह आयोजन आपका है और आप सिर्फ एक फोन पे यहाँ पे आए हैं। जैसा मैंने बोला ये भैया का परिवार है, तो मैं अयोध्या कप में आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बीच उपस्थित एडिशनल एसपी महोदय आदरणीय मणिशंकर चंद्रा जी से निवेदन करते हैं कृपया आप हमें आशीर्वचन दें। क्रिकेट प्रतियोगिता को आयोजन में उपस्थित हमारे परम सम्मानीय कलेक्टर साहब, अभी जैसा हमने सुना कि इस प्रकार के आयोजन के लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही सत्य विषय है क्योंकि आज जब हम मोबाइल युग में जी रहे हैं, आज हम लोग एक घर में एक कमरे में बंद सी जिंदगी हो गई है। उस समय इस प्रकार का आयोजन समाज में निश्चित तौर पर एक नया स्फूर्त देती है। ये हमको बताती है कि हम सब एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होकर के खेल भावनाओं से ओतप्रोत होकर इस प्रकार का खेल खेल सकते हैं और एक दूसरे से आपसे मिलना, बात करना और खेल के जरिए ये हम लोगों से एक घनिष्ठता निर्मित होती है। ये बहुत अच्छा आयोजन है। इस प्रकार का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन से ही जो हम लोगों के बीच एक दूरियां बनती जा रही है वो दूरियां कम होती है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं राजेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको इस प्रकार के आयोजन लगातार और करते रहे, मैं ऐसा आशा करता हूं। क्रिकेट के विषय में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें सब कुछ है, रणनीति है, अनुशासन है,
एकाग्रता है, धैर्य है, सब चीज़ों का एक संगम बनाता है क्रिकेट। और क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जो हमको एक नई दिशा दे सकता है, लोगों को जोड़ सकता है। समूह का गेम है, 11 प्लेयर के साथ साथ अपोजिशन में 11-22 प्लेयर हो गया, उनके साथ और लोग जो जुड़े होते हैं। तो इतने सारे जन समूह को एक साथ इकट्ठा करना निश्चित तौर पर एक ऐसा खेल है जो हमारे देश की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्रिकेट नहीं देखता होगा या क्रिकेट नहीं खेलता होगा। हमारे यहाँ अभी हमारी महिला शक्ति ने वर्ल्ड कप जीता है, तो निश्चित तौर पर क्रिकेट हमारे खून में है। जब से हम शुरू से देखते आ रहे हैं क्रिकेट के विषय में, क्रिकेट में हर कोई, एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक, सब लोग इसके मजा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का खेल का आयोजन करना हम सबको एकता से में पिरो के रखेगा, हम लोगों को जोड़ के रखेगा, और सामाजिक रूप से जो हम बिखर रहे हैं उसमें भी एक प्रकार से सामाजिक एकता परिलक्षित होगी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी खिलाड़ी आए हुए हैं उनकी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनको बोलता हूं कि खेल भावनाओं से खेल खेलेंगे, ईमानदारी का परिचय देंगे। ट्रॉफी कोई एक जीतेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी दिल जीते यहाँ पे, और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही जोश से, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही लगन से आप अपना खेल खेलें। और इस जगह पे जब आप जाएं तो लोग आपको, भले ही आप ट्रॉफी न जीते हैं, लेकिन लोग याद करें आपके अनुशासन के लिए। तो मैं आपसे सभी से ये अपेक्षा रखता हूं कि आप सब अनुशासन बनाए रखेंगे, आप खेल भावनाओं से ओत-प्रोत होकर खेल खेलेंगे। और मैं इस अच्छे आयोजन के लिए मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अतिथि जिला के जिलाधीश कलेक्टर महोदय आदरणीय अविनाश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय कलेक्टर महोदय को इस अयोध्या का इतना भव्य आयोजन करने के लिए आप सभी को पहले बार बधाई। हमारे बीच में उपस्थित हमारे एडिशनल एसपी साहब मणिशंकर चंद्रा जी, हमारे एसडीओपी कुरुत रागिनी मिश्रा मैडम, हमारे बीच में राजेंद्र शर्मा जी, और एमआईसी के मेंबर हमारे एमआईसी मेंबर मोटवानी जी, हमारे सभी मीडिया के साथी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण। काफ़ी बड़ी बात अभी हमारे एडिशनल एसपी साहब ने बताया कि हम लोग सब बिखरते जा रहे हैं। अभी जस्ट मैं आने से पहले ही कुछ देख रहा था कि हम लोग सब पहले तो काम जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसके बाद ऑफिस से बाहर आते हैं, पहले दिन भर में काम करते हैं और आधे टाइम हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा होगा कि अपना फ़ोन में कितना स्क्रीन टाइम है। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि एक एक आदमी 6-6 घंटा 7-7 घंटा मोबाइल में लगा रहा है। स्क्रीन टाइम आप एक बार देखेंगे उसका क्या असर जा रहा है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे मानसिक शांति के ऊपर। तो बड़ी बात है एक्चुअली। हम लोग कहीं ना कहीं बाद में कभी रिसर्च होगा, पता चलेगा कि इसी की वजह से सबसे ज़्यादा इशू था और इसी की वजह से सब लोग बिखरे हुए हैं। अच्छा, 5 आदमी बैठे हुए हैं, सब लोग अपने यहाँ पे लगे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे हम लोग सब चीज़ों को छोड़ते हैं, छोड़ के 2 घंटे 3 घंटे हम लोग फ़ोन के अलावा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और उसी में ये मस्त ये रहते हैं। तो स्पोर्ट्स एक बढ़िया जरिया है जहाँ पे हम लोग सब एक साथ आते हैं, सब चीज़ें भूल जाते हैं, और मानसिक शांति और फिजिकल ये के लिए भी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स को। समाज को जो अगर जोड़ना है तभी भी स्पोर्ट्स का बहुत ज़रूरी है। मणिशंकर जी हमारे एडिशनल साहब काफ़ी अच्छी बात रखी है। दूसरा है कि छोटा शहरों में मैं देखता हूँ कि छोटा शहरों में पहले जीवन हमारे कैसा होता था कि शाम आते ही सबका दरवाजा बंद हो जाता था। अभी ऐसे क्या है कि ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग जो बच्चे बाहर में इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, लगता है कि अरे वहाँ पे ये आयोजन हो रहा है, वहाँ पे वो आयोजन हो रहा है, रायपुर में आज कोई सिंगर आया है, रायपुर में कोई स्पोर्ट्स का हुआ है। तो कभी कभी लगता है कि छोटे शहरों में ऐसे जीवन नहीं है। तो यहाँ का बच्चा ऐसे ही उसके मन में रहता है कि कैसे पढ़ाई करूँ और यहाँ से भागूँ पहले। तो ऐसे और यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं कि ऐसा लगता है कि रायपुर जाके ही कुछ ये करेंगे। तो जब तक ऐसे छोटे छोटे शहरों में ये सब आयोजन नहीं होता, शहरों में जान नहीं आती। ऐसा लगता है शहर पूरा मरा हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे शहरों में ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, गरबा हो गया, कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ें अगर हम लोग ये करते हैं तो उसमें काफ़ी शहरों में जान आती है। हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ प्रयास किया। अभी लास्ट में एक बॉक्स क्रिकेट हम लोगों ने चालू किया। हम लोगों ने राज्योत्सव में भी कोशिश किया कि बड़े
दिल्ली से अच्छे बैंड को बुलाए, ताकि शहरों में क्या है कि जब ऐसी चीजें इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दूसरे सब अपने घर से निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और सबको लगता है कि हाँ हम लोग साथ में हैं। आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि सब एज ए सोसाइटी हम लोगों को फील करना। आजकल मैक्सिमम हम देखें घर से निकल नहीं रहे सोसाइटी, क्योंकि हम लोग सारे सामाजिक ये बोलते हैं, जैसे जो ह्यूमन बींग्स है वो बेसिकली सोशल एनिमल है। ये नहीं कि घर में बैठा हुआ है मोबाइल देख रहा है, तभी ये मैक्सिमम चीजें आ रही है, नशाखोरी होना या बाकी सब चीजें जितना भी जा रहा है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि हम लोग सोशल, हमारा जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। पहले लोग साथ में खाना खाते थे, साथ में सेलिब्रेट करते थे, आजकल वो टाइम नहीं रहा। तीसरा है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग नशा और बाकी चीजों को, जितने भी खराब चीजें हैं उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। जो यूथ है उसमें बहुत एनर्जी रहती है। यूएस में जब क्या हुआ था कि 1970s में हिप्पी का कल्चर चल रहा था, सब लोग हिप्पी लोग ड्रग्स लेके ये कर रहे हैं, नशाखोरी बहुत बड़ा, वहां पे ब्लैक मूवमेंट चला था, रेशियल मूवमेंट चल रहा था। यूएस सबसे खराब टाइम में 1970s में सभी लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, कुछ क्या सॉल्यूशन इसका निकाला जाए। तो उन्होंने नेशनल जो उनके ये आता है उन्होंने बैडमिंटन ये वाला चालू किया था। उनका जो ये बॉल बोलते हैं, क्रिकेट का ही एक फॉर्म होता है, क्रिकेट का ही फॉर्म होता है। उन्होंने वो चैंपियनशिप, एनबीए का उन्होंने चैंपियनशिप चालू किया था। और उन्होंने क्या किया, जो हमारे जो अफ्रीकन लोग थे उनको ही बोला कि भाई तुम लोग काफी हट्टे कट्टे हो, तुम लोग इसमें मॉडल बनो। तो जितने बड़े बड़े स्टार आए सभी अफ्रीकन से आए, और उसको देख देख के फिर सोसाइटी में एकजुटता आई। और यूएस, क्योंकि यूथ जब एंगेज हो जाता है स्पोर्ट्स में, बाकी वो देखो आराम से वो खेलेगा कूदेगा, उसके बाद वो थक के सो जाएगा। अगर यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, यूथ को लाइब्रेरी या यूथ को पढ़ाई या यूथ को स्पोर्ट्स में एंगेज नहीं करेंगे, वो गलत दिशा में चले जाते हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ जहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं बनाते तो यूथ ऐसे ही होता है। रायपुर में मैं जब कमिश्नर था तो हम लोगों ने आप लोगों ने कभी रायपुर गए होंगे तो देखे होंगे बॉक्स, जो ओवरब्रिज के नीचे हम लोगों ने कुछ बॉक्स क्रिकेट बनाया हुआ था। वो ऐसी जगह हम लोगों ने बनाया जहाँ पे आसपास में बस्तियां थी, स्लम एरिया वगैरह में, क्योंकि वहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, सबसे ज्यादा वहाँ पे इंजेक्शन लेना, ड्रग्स लेना, ये सब का, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। शाम के बाद वहाँ पे अंधेरा है, लड़के करेंगे क्या, जो अच्छे लड़के हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे बॉक्स क्रिकेट चालू किया, बॉक्स बैडमिंटन चालू किया। अभी आप जब भी देखेंगे तेलीबांधा के आसपास लगभग रात के टाइम में, रात के 12-1 बजे तक भी बच्चे लोग खेलते रहते हैं। तो रात को उसके बाद 1 से हम लोगों ने चालू किया। मुझे लगा कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा तरीका है, लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हम लोग बनाते 17-18 रायपुर में बना दिए, 17-18 बॉक्स क्रिकेट, बॉक्स बैडमिंटन, ऐसे एरिया वगैरह हम लोगों ने बना दिया। ये बहुत नेक काम है कि यहाँ प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं, जैसे राजेश शर्मा जी इतना बढ़िया बॉक्स क्रिकेट बनाते। मैं तो चाहता हूँ कि इस टाइप के इसमें बहुत बॉक्स क्रिकेट, बॉक्स बैडमिंटन, बॉक्स वॉलीबॉल, ये सब चीजें करें तो बच्चे लोग यूथ एंगेज होते हैं। और यूथ एंगेज होता है तो फिर जो सोसाइटी में कभी जैसे भी चाकूबाजी देखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, ये सब चीजें कम होगा। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम हमारी जो सोसाइटी का एनर्जी है उसको चैनलाइज कर पाए और हमारे समाज में एकता आती है। तो आप लोग बढ़िया, ये अयोध्या का मुझे कॉलेज का दिन याद आ गया, गाँव के दिन याद आ गया। ऐसी कंपटीशन के लिए हम लोग खेलते रहते थे। और जैसे विनर ट्रॉफी इन्होंने काफी बड़ा अमाउंट रखा है, मुझे लगता है आप लोग सब बढ़िया ये अच्छे से खेलेंगे इसको। और ये तो काफी ट्रिकी, ग्राउंड भी बड़ा ट्रिकी हो जाता है ये वाला। आप लोग बढ़िया स्पोर्ट्स के मनोभाव से खेलिए और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग भी खेलने के लिए काफी है। थैंक यू। कि जितने क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उस सभी में प्राइज फर्स्ट और सेकंड रहते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, कलेक्टर साहब, हर जगह जितने जगह भी कार्यक्रम होते हैं हर जगह फर्स्ट और सेकंड प्राइज होता है, किंतु अयोध्या कप में प्राइज भी जो है फर्स्ट सेकंड के अलावा थर्ड और फोर्थ भी रखा गया है, ताकि सभी टीमों को मौका मिले बहुत अच्छा खेलने के लिए और सभी का उत्साहवर्धन हो। साथ ही साथ उद्बोधन की अंतिम कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे संरक्षक महोदय बड़े पंडित राजेश शर्मा जी से, कृपया आप आए और कार्यक्रम के और आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री अविनाश मिश्रा जी के बारे में हमें 2 शब्द बताएं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में से
बहुमूल्य समय निकालकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने हम सब के बीच अपनी गरिमामय उपस्थिति देते हुए धमतरी के जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब आदरणीय अविनाश मिश्रा जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं इस अयोध्या कप के आयोजन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर कलेक्टर साहब का स्वागत कर दीजिए। और जिनका आशीर्वाद हमको लगातार प्राप्त होता है और शहर के बहुत ही लोकप्रिय पुलिस के प्रशासक हमारे भाई हैं और उनसे मित्रता भी है और प्रेम भी है। आदरणीय एडिशनल एसपी साहब मणिशंकर चंद्रा जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबकी तरफ से आपका जोरदार स्वागत। हमारी छोटी बहन रागिनी मिश्रा जी, राजेंद्र शर्मा जी निगम के पूर्व सभापति, प्रकाश शर्मा जी पूर्व सभापति, हेमलता शर्मा जी महिला मोर्चा की प्रदेश की कोषाध्यक्ष, विजय मोटवानी जी, विजय साहू जी, कुलेश सोनी जी, पिंटू यादव जी, वसीम कुरैशी जी, ईश्वरी पटवा जी, चंद्रकला पटेल जी और उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्य और प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने वाले पूरे जिले भर के स्टार क्रिकेटर्स, आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं। कलेक्टर साहब ने कहा कि हमारा नगर एकदम छोटा है और बाहर के बड़े नगरों में कई प्रकार के आयोजन होते हैं जहां पर उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, वो हमारे नगर में नहीं हो पाता है। कलेक्टर साहब, हमने ना जो प्राप्त किया है, कलेक्टर साहब आपका ध्यान चाहूँगा 2 मिनट, महाराज जी उनकी बात का मैं उत्तर दे रहा हूँ। हमने कलेक्टर साहब जो भी प्राप्त किया है वो इस समाज से ही प्राप्त किया है और अपने जीवन का मूल्य निर्धारित किया है कि जो देना है वो समाज को देना है। हमने कोई 40 से अधिक राम कथाएं और भागवत कथाओं का आयोजन कराया है पिछले 15 वर्ष में। 10,000 से अधिक मातृशक्तियों का सम्मान किया है। पीएससी और यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग कराई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन कराते हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कवि और कवित्री धमतरी में आकर अपनी वाणी की मधुरता से यहाँ पर मिठास प्रदान करके जाते हैं। खेल की प्रतियोगिता में बॉक्स क्रिकेट एक धमतरी में नए युग की शुरुआत होगी और इसका संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा। शीत की ऋतु जो आने वाली है, इस क्रिकेट के रोमांच की गर्मी से खिलाड़ियों का स्वागत होगा। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो प्राप्त किए हैं वो समाज को ही वापस करना है। और आपने कहा कि पुरस्कार की बड़ी राशि रखी, हमने 15 साल के कार्यक्रम में आज तक समाज के किसी भी व्यक्ति से 100 रुपए का सहयोग नहीं लिया है। ईश्वर प्रदत्त शक्ति से समाज की सेवा करते हैं। कुछ लोग उसे राजनीतिक मूल्य से तौलते हैं, वो उनका विचार होगा, लेकिन हमारे पिता का आशीर्वाद है और उनके ये सीख दी है कि जो दो समाज को दो। ये पूरा जो बैठा है ये पूरा मेरा परिवार है और ये परिवार इसलिए एक बार में यहाँ उपस्थित होता है क्योंकि वो मुझे प्रेम करते हैं। और ये कार्यक्रम का आयोजन आप एडिशनल एसपी साहब और हमारी बहन बैठी है, इनके आशीर्वाद से, मिलाई माता की कृपा से जरूर सफल होगा और इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। जितने भी लोग अतिथि के रूप में आए हैं, एक बार में आपने आमंत्रण स्वीकार किया, आपके लिए मेरे पास आभार करने के लिए शब्द तो नहीं है, पर हृदय से आपको नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय सिया राम। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और सभी टीम ओनर से निवेदन करता हूं कृपया आप सामने आए और अपनी टीम का जर्सी हमारे मुख्य अतिथि महोदय एडिशनल एसपी साहब के हाथ से, हमारे संरक्षक पंडित राजेश शर्मा जी के हाथ से, साथ ही उपस्थित सभी अतिथियों के हाथ से लेंगे। एक सूचना दे दूं, किट आवंटन के बाद हम हमारे आज का ट्रॉफी का इनॉग्रेशन करेंगे और जितने भी खिलाड़ी हैं सभी अपनी टीम की जर्सी पहन के लाइन बना ले ताकि हमारे अतिथि महोदय सभी का परिचय ले सके। दिनेश मार्कंडे जी, दिनेश ऑटो, दिनेश मार्कंडे जी, दिनेश ऑटो, निवेदन दिया थोड़ा सा जल्दी आए और अपने टीम का किट हमारे अतिथियों से ग्रहण करें। दिनेश ऑटो,
किंग राइडर्स के कैप्टन रॉयल हिटर अंकित अग्रवाल जी, सोमदत्त गोयल जी, कनक आभूषण, पंजाब 11 की कप की 10वीं टीम अपना जर्सी पहन ले और इनका इनॉग्रेशन हो चुका है। मैं आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए और इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में अपना समय दिया। मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं कृपया लाइन अप हो जाए, सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द लाइन अप हो जाए। सीजन 1 जिसमें हमने एक या दो नहीं 4 प्राइज रखे हैं। फर्स्ट सेकेंड 1000 रुपए और ट्रॉफी, थर्ड प्राइज 30,000 रुपए और ट्रॉफी एवं चौथे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्म करेगा उनको मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिलेगा जो कि रकम 10,000 रुपए एवं ट्रॉफी है। रहेगा उनको 5,000 का पुरस्कार एवं ट्रॉफी रहेगा। जो खिलाड़ी साथ ही साथ पूरे टूर्नामेंट में जो बेस्ट जो पूरे टूर्नामेंट में शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करेंगे, मैन ऑफ द मैच रहेंगे, उनको 500 रुपए एवं मेडल से पुरस्कृत किया जाए। कि बचपन के साथी और जो बचपन से साथ में क्रिकेट खेले हैं, भाई योगेश रायचूरा जी भी इस टूर्नामेंट के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी। देखिए साथ ही साथ इस अयोध्या कप के आकर्षण ओडिशा से पधारे भाई प्रियोश कश्यप जी और दुर्ग से अमित हरपाल जी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। पंडित राजेश शर्मा जी, हमारी एसडीओपी मैम कुरुत शर्मा जी, साथ ही साथ पंडित राजेश शर्मा जी से अतिथि हमारे भी नकुल भी बॉल ये जय श्री राम रोज के शानदार मैनेजमेंट से पूरे जिले का ख्याल। सही बात। भाई पप्पू सिंधे जी एवं पूरी झूमर भैया, मुकेश भैया, कालू भैया, अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ग्राउंड पर पहुंचे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। धमतरी के वरिष्ठ नागरिकगण टीम का तीसरा एवं खुद का पहला ओवर लेकर पटकी गेंद 1 रनों के लिए। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन को रनों बोलता है, 1 रनों कैसे होगा? एक तो सिंगुलर है भाई, 2 रनों कैसे होता है? किन किन टीमों के साथ प्रारंभ हो रहा है? टीम तो 10 है और 10 टीम में से फिक्सर के हिसाब से जिनका मैच है उसका
एक के बाद एक। आज सर मौसम भी अच्छा है और खेलों पे शौक रखने वालों बहुत बड़ी संख्या है, तो ऐसे तमाम दर्शकों से जो खेलों में शौक रखते हैं ये गोल्डन चांस है, मौसम भी अच्छा है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अभिषेक जी ने लिखा है कि शीत आने वाली है और शीत ऋतु का स्वागत क्रिकेट के रोमांच की गर्मी से होगा, तो वो रोमांच दर्शकों को मिलेगा और खेलेंगे खिलाड़ी जी। ये जो तो संदेश स्वागत की है घड़ी है ना जी, ये खेल का संदेश क्या मानते हैं कि प्रदेश तक जाएगा? देखिए क्या है, कलेक्टर साहब मंच में बैठे थे, वो ये बोल रहे थे कि धमतरी जैसे छोटे शहर में जब यूथ डेवलप होता है तो वो यहाँ रहना नहीं चाहता, बाहर चले जाता है कि यहाँ कुछ भी आयोजन नहीं होता, लोगों को कोई चीज़ जो बाहर दूसरे बड़े नगरों में चलती है खेल कूद की प्रतिस्पर्धाएं वो नहीं मिलती। तो आप देखिए कि बॉक्स बने हैं, बॉक्स पे क्रिकेट हो रहा है। भाई रघुवीर से निवेदन, कृपया आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करें और जो फिक्सर निकला है इस बार कि यूथ को अपॉर्चुनिटी छोटे शहर में नहीं मिलती और फॉर्मेट चेंज होना प्रकृति प्रदत्त है। पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, बाद में एक दिन ही अंतर्राष्ट्रीय मैच चालू हुए 50 ओवर के, आज उससे ज़्यादा लोकप्रिय T20 हो गया और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बॉक्स का क्रिकेट ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा और ये हर मोहल्ले में बॉक्स बन के क्रिकेट खेला जाएगा पूरे देश भर में। और ये भारत से ही बॉक्स क्रिकेट चालू हुआ है। क्रिकेट का जनक भले इंग्लैंड था, लेकिन बॉक्स क्रिकेट भारत से चालू हुआ है और ये पूरी दुनिया में जाएगा। खिलाड़ियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म मिले, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और इस अवसर का लाभ उनको मिले और उन लोग यहाँ से बाहर निकलकर दूसरे महानगरों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करें।